Hello bachcho, let's read the question. So the question here says, why does the zygote begin to divide only after division of the primary endosperm cell, that is PEC? And second part जो question का है वो है male heterogamity with examples. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो first question part है question का उसका key concept क्या है. So वो है formation of endosperm. So अब यहाँ पे देखते हैं कि endosperm PEC से बनता कैसे है. सो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलता है डबल फर्टिलाइजेशन. सो ये दो बड़ी फर्टिलाइजेशन होती है. एक फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम बोलते हैं सिनगेमी. सिनगेमी में एक मेल गेमीट जो है दैट मींस द फर्स्ट मेल गेमीट, पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गेमीट्स होती है, इनमें से फर्स्ट मेल गेमीट की यहाँ पे बात की जा रही है. ये फ्यूज करेगा एग के साथ और यहाँ पे बन जाएगा एक डिप्लॉयड जाइगोट. लेकिन ये जाइगोट कुछ पीरियड ऑफ रेस्ट अंडरगो करता है. ये डिवाइड इमीडिएटली नहीं करना शुरू करता इनटू एम्ब्रियो. जबकि दूसरा जो पार्ट है इसका सेकेंड मेल गेमीट के साथ होती है ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन है मेल गेमीट का फ्यूजन होगा सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस से जो कि दो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके बना है. सो दिस इज सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस. डिप्लॉयड कह रहे हैं तो नेचुरली ये 2n सेल्स हैं, 2n है ये. सो यहाँ पे 2n है और यहाँ पे मेल गेमीट जो है वो हैप्लॉइड होती है. तो इसका रिजल्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसको हम PEC बोलते हैं. सो दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. अब देखा जाए कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने आगे माइटोटिकली डिवाइड करके एक टिश्यू बनानी होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म. सो ये माइटोसिस करेगी और काफी ज्यादा अमाउंट इस ट्रिप्लॉइड टिश्यू का बना देगी जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म. और जो एंडोस्पर्म है वो एक तरह की न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है. ये न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूट्रिशन देती है एम्ब्रियो को. तो जब तक ये काफी अमाउंट में नहीं बन जाए तब तक जाइगोट जो है डिवाइड नहीं करता. तो सबसे पहले PEC जो है वो माइटोसिस करके अमाउंट जो बना देगा, इसका काफी ज्यादा अमाउंट बना देगा एंडोस्पर्म का, और उसके बाद जाइगोट डिवाइड करेगा ताकि एम्ब्रियो को शॉर्ट नरिशमेंट मिल सके. तो इसका स्पेसिफिक आंसर क्या है? टू प्रोवाइड short nourishment to the growing embryo. So to provide short nourishment to the growing embryo. Right? So यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हमने सर्च कर लिया है. Now let's see the second part of the question. यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है इसका की कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं. सेकेंड पार्ट में दिया गया है मेल हेट्रोगेमिटी. सो मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है ऐसे केसेस हमें देखने हैं, एग्जाम्पल्स देखने हैं जहाँ पे मेल जो है वो हेट्रोगेमीट्स फॉर्म करते हैं, मतलब दो टाइप की गेमीट्स फॉर्म करते हैं. इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हम ह्यूमंस का ही है. और हम इसको सेक्स डिटर्मिनेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो XX XY टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि हम देखेंगे फीमेल्स के अंदर सब गेमीट्स के अंदर X क्रोमोसोम होगा, मेल्स के अंदर 50% गेमीट्स के अंदर X क्रोमोसोम है और बाकी 50% गेमीट्स के अंदर Y क्रोमोसोम है. ये जो गेमीट्स जिनके अंदर X क्रोमोसोम है इनको हम गाइनोस्पर्म्स बोलते हैं मेल के अंदर, और जिनके अंदर Y क्रोमोसोम है इनको हम एंड्रोस्पर्म्स बोलते हैं. सो दैट मीन्स दो टाइप के गेमीट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. इस वजह से इसको हेट्रोगेमिटी बोला गया है और इसकी वजह से ही सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो मेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ द मेल गेमीट विच विल फ्यूज विद द एग, डिटर्मिन्ड बाय द मेल मेंबर. राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी के साथ का एक सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो है ड्रोसोफिला के अंदर, जिसमें सिमिलर जो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है सेक्स क्रोमोसोम का. इन केस ऑफ फीमेल्स वहाँ पे XX होता है. सो दैट मीन्स मेल फीमेल्स जो है वो होमोगेमेटिक है, सेम टाइप के गेमीट्स जो है प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि मेल्स जो हैं वो दो टाइप की गेमीट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं. सो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमंस का और फिर है हमारे पास एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का. राइट? सो दिस इज फॉर द ह्यूमंस एंड द अदर वन इज फॉर द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. सो ये होती है फ्रूट फ्लाई जिसको हम ड्रोसोफिला कॉमनली बोलते हैं. सो दिस इज द फ्रूट फ्लाई. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.